और बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सीखेंगे, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था L1 का मतलब लेक्चर नंबर 1, L2 का मतलब लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, हमने स्टार्ट किया था आपका फर्स्ट चैप्टर जो है संख्या पद्धति। उसमें हमने सीखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या है और परमेय संख्याएं क्या है और अपरमेय संख्याएं क्या है। तो इन सब के बारे में मैंने आपसे चर्चा भी किया था, आपको समझाया भी था। उसके आगे आज हम सीखते हैं कि परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना या दर्शाना। आज हम इस चीज के बारे में सीखेंगे। मान लीजिए कि परमेय संख्याएं, आपने पढ़ा भी है कि परमेय संख्याएं जो है वो P/Q के रूप में होती हैं। वो चाहे पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जैसे हमें मान लीजिए 2 दिखाना है, 1 दिखाना है, 3 दिखाना है, -2 दिखाना है, -4 दिखाना है, -6 दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं और इसके मिड में 0 लेते हैं। इसके इधर धनात्मक पूर्णांक एक दूरी पर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3। इस तरह से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और ठीक इसके बाईं तरफ हम लेते हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और यहाँ लेते हैं ऋण 4। इस तरह से हम संख्याओं को लिख लेते हैं। अब हमें जो भी संख्याएं दिखाना है तो ये आसान होता है, आराम से आप जो है दर्शा देते हैं। ऋण 2 दिखाना है, आप यहाँ दिखा देते हैं। ऋण 4, तो इन पूर्णांकों को तो आप आसानी से कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको पूछता है कि 5/4 को संख्या रेखा पर दिखाइए। जब भिन्नात्मक मान आपको मिलता है तब आप समझ नहीं पाते 5/4 इसमें कैसे दिखाएं। तो सबसे पहले इसको आप थोड़ा सरल कर लीजिए। तो यहाँ आपको मिलेगा 1 और 1/4। अब ये आपको बताता है कि 1 से आगे और उसके आगे 1 यूनिट का 1/4 है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 1 के आगे और इसके बीच में जो ये यूनिट है, इसको आप जितना यहाँ दिखाना हो, 4 है, इसको हम 4 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, बांट लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। अब 4 जब इक्वल पार्ट में एक चीज को आप बांटेंगे तो उसका 1 पार्ट जो है ये हो जाएगा 1/4। 2/4 दिखाना है तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से आपको जहां दिखाना है, फिर यहाँ तक आप इसको इंडिकेट करके और इस पे चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से किसी भिन्नात्मक पूर्णांक को भी, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे वो ऋणात्मक हो, ऐसे पूर्णांक को भी, ऐसी संख्याओं को भी हम जो है संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा कि संख्या रेखा पर हम परमेय और इनको कैसे दिखाते हैं। अब दूसरी चीज है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में, 2 परमेय संख्याओं के बीच में अन्य परमेय संख्याएं निकालना। 2 परमेय संख्याओं के मध्य अन्य संख्याएं ज्ञात करना। दो परमेय संख्याओं के मध्य अन्य संख्याएं ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ हम अगर 2 परमेय संख्याएं लिख लें तो मान लीजिए हम पहले पूर्णांक से शुरू करते हैं। 3 और 4 आप जैसा जानते हैं कि ये भी एक परमेय संख्या है और ये भी एक परमेय संख्या है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कॉमन सी बात है, इसका जो डिनोमिनेटर है हर एक बना देंगे। अब इन संख्याओं के बीच आपके एक्सरसाइज में दिया है कि अगर इस तरह से प्रश्न आए तो कैसे हम उनके मध्य कई संख्याएं निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें 2 चीजें सीखना है। पहली चीज, अगर इसके
मध्य में आपसे कम संख्याओं को पूछता है, जैसे 2 पूछता है, 3 पूछता है, तो यहाँ आप किसी एक संख्या से दोनों संख्याओं में गुणा कर लीजिए, अंश में भी और हर में भी। अगर ज्यादा संख्याएं निकालनी है तो आप जो है बड़ी संख्या से किसी पूर्णांक से दोनों में गुणा करें, क्योंकि इन संख्या से गुणा करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब यहाँ हमको निकालना है, मान लीजिए 2 परमेय संख्याएं निकालना है, तो यहाँ हम गुणा कर देते हैं 5 से, तो 3/1 दोनों में, इसमें भी 5 से हमने गुणा कर दिया, इसमें भी 5 से गुणा कर दिया। यहाँ हमको मिला 4/1 और मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 5। अब यहाँ हमको मिल गया 15/5 और यहाँ मिल गया 20/5। और इसमें एक चीज और जानते हैं हम, पहले इसमें ये करते हैं, किसी भी ऐसी चीज से तो गुणा करते हैं और इस क्या काम होता है कि उसको करने से इन दोनों भिन्नों के जो हर हैं वो समान हो जाते हैं। अब देखिए कितना इजी है कि आप 15/5 से 20/5 बढ़ते क्रम में है भिन्न, तो इसके बीच आप जितनी संख्या आपसे पूछ रहा है आसानी से आप इतनी संख्या इनके मध्य लिख सकते हैं। अब जैसे इस प्रश्न में मैंने कहा है 2 परमेय संख्याएं निकालना है, तो इसमें 2 परमेय संख्याएं वो हो जाएंगी, 2 परमेय संख्याएं हो जाएंगी, यहाँ देखिए एक हो जाएगी 16/5 और इसके नेक्स्ट वाली इसमें 1 प्लस कर दीजिए, आ जाएगी 17/5। इसके आगे और पूछता है, एक एक जोड़ते जाइए और इसके पहले तक जो संख्या मिलेगी वो इनके मध्य की परमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से हम परमेय संख्याओं के मध्य अन्य परमेय संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये भी सीख लिया कि परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं कैसे हम ज्ञात करते हैं। अब अगली चीज है, इसको मिटा देते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है। अगली चीज हमें पढ़ना है अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना। अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना। संख्या रेखा पर दिखाना। जैसे अभी बच्चों पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया है आपको कि जब परमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं तो अपरमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा जटिल है प्रक्रिया, लेकिन अच्छे से सीखें तो सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप पढ़े हैं किसी समकोण त्रिभुज में, अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसका नाम मैं दे देता हूं ABC। अब इसमें अगर 2 भुजाएं कोई भी मालूम हो तो तीसरी आप निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 है और ये 4 है, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं AC² = AB² + BC²। अब इसमें अगर 2 चीजें कोई भी मालूम है तो यहाँ हमको इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस या कर्ण, इसको कहते हैं AB जो है हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसको P लिख देते हैं, और ये बेस है, आधार है, इसको हम B से लिख देते हैं। तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम यहाँ संख्या रेखा पर अपरमेय संख्याओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम सीखते हैं। पहले आप इसको सीख लीजिए कि समकोण त्रिभुज में अगर हमको ये मालूम है तो हम कर्ण की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें कर्णी में 2 दिखाना है, कर्णी में 2 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर ऐसे एक मिड पॉइंट पे 0 लेते हैं, फिर यहाँ 1 लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस है, 1। अब कर्णी में 2 को इस पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर इसका हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है तो यहाँ आ जाएगा, देखिए h² बराबर, ये बेस है तो 1 लेना पड़ेगा 1 का स्क्वायर, ये भी परपेंडिकुलर भी 1 लेना पड़ेगा तो 1 का स्क्वायर,
जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, दोनों ऐड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें हाइपोटेन्यूस कर्ण निकालना है, तो अगर एच स्क्वायर बराबर 2 है तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा √2, और इसी को हमको दिखाना होता है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम है बेस हमारा 1 होना चाहिए और ये भी हमारा 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से यहाँ एक यूनिट, एक मात्रक बेस ले लिए। अब इस पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बनाना आप सीख चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं और इसमें से 1 यूनिट जो है कट कर लेते हैं। अब ये जो भाग आप मिला देते हैं और यहाँ आपका सुई रख कर इतना दूरी लेकर इससे एक जो है चाप लगा देते हैं, आर्क लगा देते हैं। तो जहाँ ये इस संख्या रेखा को काटती है यही इसका निर्धारण होता है, और इसी को हम कहते हैं कि यह जो कर्णी में 2 अपरिमेय संख्या है इसको हम इस संख्या रेखा पर इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने अभी पढ़ा कि परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्याएं दिखाना और अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दिखाना। अब इसी के आधार पर आपकी प्रश्नावली है, आप लोग जो है उसे हल करें और इसके बाद आगे हम फिर आपको पढ़ाएंगे कि कैसे जो है हम संख्या रेखा पर और भी दिखा सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें दशमलव प्रसार क्या है। ठीक, तो इस तरह से मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, काम कीजिएगा। थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोग होमवर्क दे देता हूँ आपको, इसको लिख के करिएगा और हमको बताइएगा। पहला है कि 4 तथा 5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा है कर्णी में 8 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तीसरा है में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटिए। ठीक है, इतना आप लोग करके और हमें उत्तर भेजिएगा। थैंक यू।